हेलो एवरीवन। अब द लास्ट लेसन का फोर्थ पार्ट देखिए। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, ये देख करके कि कितनी अच्छी प्रकार से मैं इसे समझ गया। अंडरस्टूड, समझना। मैं आश्चर्यचकित था यह देख करके कि कितनी अच्छी प्रकार से मैं इसे समझ गया। ऑल ही सेड, जो कुछ उन्होंने कहा। किसने? एम हेमल ने। सीम्ड सो इजी, वह अत्यंत आसान प्रतीत हुआ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टू भी, दैट की, मैं भी सोचता हूँ कि, आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुल्ली, कि मैंने कभी भी इतना ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और यह भी सोचता था कि उन्होंने कभी भी इतने अधिक धैर्य के साथ हर चीज़ को कभी व्याख्या नहीं की थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, यह प्रायः प्रतीत होता था, एज इफ, मानो कि, द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू। ऐसा प्रतीत होता था प्रायः मानो कि बेचारा आदमी यानी एम हेमेल हमें वह सब कुछ दे देना चाहते थे। ही न्यू, जो वह जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले, यानी चले जाने से पहले, दूर चले जाने से पहले ऐसा प्रतीत होता था मानो कि बेचारे एम हेमेल हमें वह सब कुछ दे देना चाहते थे जो वह जानते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, टू पुट मन रखना, हेड्स का मतलब सिर यानी मस्तिष्क में। एंड टू पुट इट ऑल, और सब कुछ इसमें रख देना चाहते थे। किस में? इनटू आवर हेड्स, हमारे मस्तिष्क में। एट वन स्ट्रोक, एक ही समय में, एक ही बार में, या कह लीजिए तुरंत, और तुरंत इसे या एक ही बार में हमारे मस्तिष्क में बैठा देना चाहते थे या रख देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लिखने का पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थीं। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटेन इन, जो जिन पर कि लिखा हुआ था एक बहुत ही सुंदर वक्राकार भाषा शैली में। क्या लिखा था? फ्रांस अल्सास, ये प्रत्येक कॉपी के ऊपर लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। दे लुक्ड लाइक, वे दिखलाई पड़ते थे, लाइक का मतलब के समान, किसके? लिटिल फ्लैग्स, छोटे झंडों के। फ्लोटिंग माने तैरना होता है, जो तैर रहे हैं, एवरीवेयर, हर जगह, इन दी स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में। वे ऐसे दिखलाई पड़ते थे जैसा कि छोटे झंडे स्कूल के कमरे में हर जगह तैर रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप आवर डेस्क, हमारे डेस्कों की चोटी पर एक छड़ से बंधे हुए, लटके हुए हों। हंग का मतलब लटकना। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आप देख सकते थे कि किस प्रकार से हर व्यक्ति काम करने में जुड़ा हुआ था, काम करने में लगा हुआ था। एवरीवन सेट टू यानी कार्य में व्यस्त होना, लगना, तो हर व्यक्ति कार्य में लगा हुआ था। एंड हाउ क्विट इट वाज, क्विट माने शांत, और वहाँ पर कितनी शांति थी। द ओनली साउंड, केवल आवाज़, वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और केवल आवाज़ थी किसकी? कागज़ के ऊपर कलमों के रगड़ने की। स्क्रैचिंग, रगड़ना, चलना, तो कागज़ के ऊपर कलमों के चलने की केवल, रगड़ने की केवल या चलने की केवल आवाज़ थी। बाकी पूरी की पूरी क्लास क्या थी? शांत थी। वंस सम बीटल्स फ्ल्यू इन, एक बार, वंस का मतलब एक बार, सम बीटल्स, कुछ भौरे, फ्ल्यू इन, उड़ कर के अंदर आ गए।
बट लेकिन नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने, पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना, किसी भी व्यक्ति ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन दी लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, जो छापने का, उगाने का कार्य कर रहे थे। दियर फिश हुक्स, अपने मछली पकड़ने के कांटों का। एज इफ, मानो कि, दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि वह भी फ्रांसीसी भाषा हो। टू बी, और जो बच्चे सबसे छोटे थे जो अपने मछली के कांटों के चित्र को उगाने का काम कर रहे थे, मानो कि यह भी फ्रांसीसी भाषा ही हो, उन्होंने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था। किन पर? भौरों पर। ऑन द रूफ, और छत पर। दी पिजन्स क्वीट वेरी लो, और छतों पर, और छत पर कबूतर बहुत ही धीमी गति से क्वीट कर रहे थे, यानी गुटरुगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप सोचा, क्या सोचा? कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या उन्हें भी किन्हें, यानी कबूतरों को भी, क्या वे जर्मन भाषा में गवाएंगे? इवन दी पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतरों को भी। व्हेन आई लुक्ड अप, जब मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लिखते हुए, यानी जब मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, तो आई सा एम हेमेल, तो मैंने किसे देखा? एम हेमेल को देखा। सिटिंग मोशनलेस, जो बिना हिले बैठे हुए थे, इन ही चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और सबसे पहले एक चीज़ पर टकटकी लगा करके या घूर करके देख रहे थे। गेजिंग होने घूरना या टकटकी लगाना। देन एट अनदर, तब दूसरे पर टकटकी लगा करके या घूर करके देख रहे थे। एज इफ, मानो कि, ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि वह चाहते थे अपने दिमाग में स्थिर कर लेना। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे स्कूल के कमरे में हर चीज़ किस प्रकार से दिखाई पड़ती थी, वे अपने मस्तिष्क में मानो कि बैठा लेना चाहते थे। फैंसी, कल्पना करिए। फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक। ही हैड बीन देयर, वे यहाँ रहे थे। इन दी सेम प्लेस, एक ही स्थान पर। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, उनका बागीचा बाहर की तरफ था। द विंडो, खिड़की के, यानी उनका जो है बागीचा वो खिड़की के बाहर की तरफ था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी कक्षा ठीक उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार से, या उसी के जैसे, बिल्कुल उसी प्रकार। बट ओनली दी डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्क स्मूथ, केवल डेस्क और बेंचें घिस करके चिकनी हो गई थी। स्मूथ माने चिकना। दी वॉलनट ट्रीज इन दी गार्डन, वॉलनट ट्रीज यानी अखरोट का जो पेड़ थे, इन दी गार्डन, बागीचे में, वर टालर, वे ज़्यादा लंबे हो गए थे। एंड दी होप वाइन, और जो होप वाइन की जो बेल थी, एक प्रकार की बेल है ये, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको कि उन्होंने स्वयं, यानी एम हेमेल ने स्वयं लगाया था। ट्वाइंट, लिपट गई थी। अबाउट द विंडो, खिड़की से। टू द रूफ, और कहाँ चली गई थी? छत पर चली गई थी, यानी खिड़की से लिपट करके वे छत पर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, किस प्रकार से उनका हृदय इन सबको छोड़ने, लीव का मतलब छोड़ना, छोड़ने पर टूट रहा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, यानी HML के लिए आया है। टू हियर ही सिस्टर, जो अपनी बहन को सुन रहे थे। मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, ऊपर के कमरे में चलते हुए। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो अपने संदूकों में सामान पैक कर रही थी। फॉर, क्योंकि, दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें देश अगले ही दिन अवश्य छोड़ देना था।